आरएमए बनाम बे मैड्रिड। स्पेन के सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम में रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के बीच यूईएफए चैंपियंस लीग 2023 से 24 सेमीफाइनल के दूसरे चरण के मुकाबले की मुख्य विशेषताएं। जोसेलू, जो अब 34 साल के हैं, को 12 साल पहले मैड्रिड ने बाहर कर दिया था। मैड्रिड के लिए फिर से खेलने के लिए उन्होंने स्टोक की ठंडी और तेज रातों में 3 देशों और 8 क्लबों में संघर्ष किया। जोसेलू के अंतिम 2 गोल की मदद से रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख को 2-1, कुल मिलाकर 4-3 से हराकर यूसीएल फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका सामना बोरुसिया डॉर्टमुंड से होगा। यूईएफए चैंपियंस लीग 2023 से 24 सेमीफाइनल के दूसरे चरण में रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख को 2-1, कुल मिलाकर 4-3 से हराया, क्योंकि स्थानापन्न खिलाड़ी जोसेलू ने 3 मिनट में 2 बार गोल किया। सुपर सब जोसेलू के शानदार अंतिम 2 गोल के बाद रियल मैड्रिड अपने 18वें यूरोपीय कप फाइनल में पहुंच गया। डी लिक्ट ने नेट पाया, लेकिन रेफरी ने इसे ऑफसाइड करार दिया। ब्राहिम डियाज दाहिने पंख पर एक एकल रन के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गेंद गोल किक के लिए दूर चली जाती है। रेफरी ने खेलने के लिए 2 मिनट का समय और दिया है। बायर्न ने संख्या में आक्रमण किया, लेकिन डेविस को ऑफसाइड करार दिया गया। बेलिंगहैम को मिल्टाओ के लिए हटा दिया गया है, क्योंकि लॉस ब्लैंकोस अंतिम सीटी बजने से पहले सेकंड गिनता है। मैड्रिड आक्रामक तरीके से दबाव बना रहा है और बायर्न को कोई जगह नहीं दे रहा है, क्योंकि बायर्न के पास गोल करने के लिए कुछ ही सेकंड है। 4 मिनट का अतिरिक्त समय शेष होने पर क्या बायर्न इसे फिर से बराबर कर सकता है? मैड्रिड ने नेट हासिल कर लिया, क्योंकि रुडिगर ने इसे जोसेलू की ओर बढ़ाया, जिसने स्कोर किया, लेकिन रेफरी ने इसे ऑफसाइड बताया। वार जांच करता है और लक्ष्य देता है। विनी ने बॉक्स के बाहर से शॉट लिया, जिसे नेउर ने रोक दिया, लेकिन गेंद के भटक जाने के कारण वह उसे पकड़ने में नाकाम रहे। डियर जोसेलू को चिह्नित करने में विफल रहता है, जो दौड़ता है और उसे टैप करता है। खेल स्तर की शर्तों पर वापस आ गया है। एंटन के कारण पावलोविच मैदान से बाहर चले गए। बायर्न इस समय 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है। मुसियाला ने अनुभवी थॉमस मुलर के लिए रास्ता बनाया है। हैरी केन को चौपो मोटिंग के लिए हटा दिया गया है। रुडिगर ने ऊंचा धक्का दिया और दूर पोस्ट के पास विनीसियस को एक लंबी गेंद खेली, लेकिन उसकी आधी वॉली लक्ष्य से चूक गई। वामपंथी द्वारा निराशाजनक। जैसे ही मैड्रिड ने अपना आक्रमण बढ़ाया, जोसेलू वाल्वर्डे के स्थान पर आए। वार ने यह पता लगाने के बाद कि गोल की तैयारी के दौरान नाचो ने जोशुआ किमिच को चेहरे पर पकड़ लिया था, गोल को खारिज कर दिया। जब बायर्न रक्षात्मक परिवर्तन करता है तो मिंजे साने के स्थान पर आता है। कॉर्नर किक के बाद मैड्रिड का स्कोर छोटा हो गया, क्योंकि वेवर्डे का शॉट नाचो द्वारा नेट में डिफ्लेक्ट कर दिया गया। रेफरी गोल देता है, लेकिन नाचो द्वारा गोल करने से पहले किमिच को बॉक्स के अंदर धकेलने के बाद वार ने इसे पलट दिया। बायर्न अभी भी आगे। चावामेनी और क्रूस के स्थान पर कैमाविंगा और मोड्रिक आए। बायर्न ने गेंद को गहराई से जीत लिया और एक काउंटर में घुस गया, क्योंकि केन ने डेविस को एक लंबी गेंद खेली, क्योंकि वह बाएं फ्लैंक से कट करता है और इसे लूनिन के पास से दूर पोस्ट की ओर घुमाता है और ओपनर स्कोर करता है। डेविस ने ड्रिबल करते हुए बाईं ओर से बॉक्स के बाहर मुसियाला को पाया और एक शक्तिशाली शॉट लिया, जिसे लूनिन ने क्रॉसबार के ऊपर से उछाल दिया। नेउर, किमिच, डियर, डी लिक्ट, मजरोई, गोरेत्स्का, लाइमर, साने, मुसियाला, ग्नब्री, केन। एंसेलोटी ने मंगलवार को कहा कि वह सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम में लूनिन शुरू करने की योजना पर कायम रहेंगे, भले ही शनिवार को कैडिज पर 3-0 की जीत में कोर्टोइस का प्रदर्शन सुनिश्चित था।